तो देखिए ये हम लोग दिए धो के रख रहे हैं। तो जो दिए लाते हैं मिट्टी के, उनको यूज़ करने से पहले वॉश कर लेते हैं। तो उनको धोने का फ़ायदा ये होता है कि मतलब जब हम इनको जलाएंगे ना बाद में, तो सारा जो तेल होता है नहीं, तो दिए वो पी जाते हैं, मतलब वो सोख कर लेते हैं और अच्छे से नहीं जलते। अगर आप इनको वॉश करके रख लेंगे एक दिन पहले धूप में सुखा के, तो ये बहुत अच्छे जलेंगे और बिल्कुल भी ऑयल को सोख नहीं करेंगे। तो वही हम लोग कर रहे हैं और बचपन से हम लोग ये करते हैं। मतलब जब मैं छोटी थी मुझे याद है, हाँ मैं ये करती थी, इसलिए मैंने बच्चों को बुलाया कि बच्चों को भी अच्छा लगेगा, क्योंकि मुझे अपने बचपन की याद आ गई ये काम करते हुए। तो बच्चे भी तो याद करेंगे ना बड़े होके। तो दोनों बच्चे वही काम कर रहे हैं। पानी नहीं गिराना है। हो गया पूरा। हाँ। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आपकी दोस्त शिप्रा आ गई फिर से नई वीडियो के साथ में। और आज धनतेरस है, तो धनतेरस की आपको सबको बहुत बहुत बधाइयाँ। और लक्ष्मी माता आपके घर पे आए, हमारे घर पे, सबके घर पे आए, सब बहुत हैप्पी रहें, सब बहुत खुश रहें। तो आज का दिन बहुत अच्छा है, बहुत मतलब आज से पूजा पाठ वगैरह शुरू हो जाएंगे। मतलब दिवाली तो स्टार्ट हो जाती है धनतेरस से, और कई दिन तक सब लोग बहुत बिजी रहते हैं। तो देखिए लंच का टाइम है और लंच में आज ज़्यादा कुछ नहीं बनाया। आज मैंने पोहा बनाया लंच में चाय के साथ में। एक्चुअली आज मॉर्निंग में आलू गोभी की सब्ज़ी और पराठा खाया था, तो अब कुछ लाइट खाने का मन था ना, इसलिए ये बनाया मैंने। तो अभी इवनिंग का टाइम है और मैं आई हूँ बाहर मार्केट में। एक्चुअली मुझे कुछ रंगोली बनाने के लिए कलर लेने थे, और आज जैसे धनतेरस का दिन है तो कुछ ना कुछ नई चीज़ें घर में सभी लाते। तो देखिए कितने ब्यूटीफुल और डार्क से कलर है रंगोली के। तो मैं वही परचेस कर रही थी। तो श्रीजा को बड़ा पैकेट पसंद आ रहा था, मैंने कहा नहीं ये नहीं लेते, कुछ ऐसे कलर लेते हैं जो क्वांटिटी में ज़्यादा हो और बहुत ब्राइट बहुत सुंदर कलर हो। क्योंकि रंगोली में जितने ब्राइट कलर होंगे रंगोली उतनी ज़्यादा सुंदर बनती है। तो मैं बड़ी चूज़ करके लाए हम लोग बाद में। तो अब रंगोली बनाएंगे तो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे दोस्तों। तो आज धनतेरस का दिन है, तो आज मुझे अपने कान्हा जी की ड्रेस भी चेंज करनी है। तो उनके लिए मैं कुछ सामान लेकर आई। ज़्यादा कुछ नहीं लिया, लेकिन जो भी लिया ज़रूरी चीज़ें तो ली ही। और कुछ पूजा का सामान मुझे लेना था, जो बाद में आपके साथ शेयर करूँगी जो भी मैं लाई हूँ। उसके बाद आई मैं स्वीट्स की शॉप पे। ये नई शॉप खुली है हमारे यहाँ पे अभी। मतलब इसकी कई सारी ब्रांच तो है मेरठ में, बट हमारी साइड में अभी ये नई खुली है। और आज मैं इस पे आई हूँ। और स्वीट्स लेनी होती है ना, थोड़ा सा प्रसाद के लिए, पूजा में मिठाई वगैरह रखते हैं। मैंने घर पे कुछ नहीं बनाया मिठाई, तो यहीं से एक मिठाई का डब्बा ले जाऊँगी मैं। वही लेने के लिए हम लोग आए हैं यहाँ पे।
क्या बात है, क्यों झगड़ा हो रहा है? मम्मी गेट से बाहर जा रहा है। अंदर ही रहो। मैंने हाँ कर दिया। मम्मी बोली यार मेरे पापा है। तो किसके पापा? मेरे पापा है। पापा तो दोनों के हैं। मेरी मम्मी है। मम्मी दोनों की है। मेरी मम्मी है। मेरी मम्मी। मेरे पापा। मम्मी को मारते थोड़ी है। मेरी मम्मी मेरे पापा दोनों के हैं तो होते हैं, उन पापा किसी एक के थोड़ी होते हैं। ऐसे करते हैं, मेरी मम्मी मेरे पापा सक्षम के पापा दोनों के। झगड़ा नहीं होना चाहिए। देखिए बहुत झगड़ा करते हैं दोनों, और दोनों लाए डोनट्स और उसको खा रहे हैं। तो मैंने इनको एक ही दिलाया क्योंकि अभी स्वीट्स भी खाएंगे और घर पे काफ़ी कुछ खाते रहते हैं फेस्टिवल्स में। फिर ये रात को इनकी तबीयत ख़राब होती है, ज़बरदस्ती करके डोनट इन दोनों ने लिया। अभी पूरा सामान टेबल पे मैंने फैला रखा है। ये 2 झाड़ू लाई हूँ, धनतेरस के दिन झाड़ू लाते हैं ना घर पे, आप लोग भी लाते होंगे। और जितना भी सामान है पूजा पाठ का वो सब लेकर आई हूँ। फूल लेकर आई हूँ पूजा में चढ़ाने के लिए। अभी पूजा भी शुरू करनी है, ये और सारी बाकी चीज़ें हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे अपनी पूजा कर रही हूँ। तो धनतेरस की पूजा में देखिए मैं तो ऐसे ही करती हूँ, पता नहीं अपना अपना तरीका होता है करने का। तो मैं इसमें 7 तो लगाती हूँ तेल के दिए और 1 लगाती हूँ घी का दिया। तो मैंने 7 दिए लगाए, 1 बड़ा दिया लगाया तेल का और 6 छोटे दिए लगा लिए और 1 घी का दिया लगाया। तो ये बड़ा दिया इसलिए लगाती हूँ कि रात भर जलता रहता है। दिवाली के टाइम पे रात भर दिया जलना अच्छा होता है, दिवाली के दिन भी और धनतेरस के दिन भी मैं तो लगाती हूँ ऐसे। और ये मैंने प्रसाद में जो भी मेरे पास रखा था, कुछ भी देखिए प्रसाद में कुछ भी रख सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। तो मैंने स्वीट्स बताशे और जो भी मतलब ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो मेरे पास थे वो सब रख लिए। और मिठाई में भगवान जी की लाई, फल भी चढ़ाने चाहिए। कुछ लोग 5 फल चढ़ाते हैं, तो मेरे पास तो एप्पल थे, मैं एप्पल लाई थी, वो मैंने चढ़ा दिए भगवान जी को। और कहते हैं कि आज के दिन धनिया लाना चाहिए अपने घर में, मतलब बिना पिसा धनिया, साबुत धनिया। तो वो लक्ष्मी जी को काफ़ी पसंद होता है, तो वो भी मैं लाई। और इत्र ज़रूर लाना चाहिए, तो इत्र ज़रूर लाना चाहिए। मुझे याद है कि जब हम छोटे छोटे थे ना और हमारे पापा पूजा करते थे, तो मेरे पापा भी लाते थे, इत्र लाते थे, मतलब लक्ष्मी जी के लिए, गणेश जी के लिए और कुबेर जी के लिए और धनवंतरी देवता जिनकी पूजा आज होती है तो उनके लिए। तो मैं भी लाई और फिर मैंने भगवान जी को लगाया और इसकी खुशबू सारे घर में महक गई, इतनी तेज़ होती है। और उधर कुछ बताशे, धनिया। तो देखिए पूजा में सबसे मेन काम होता है श्रद्धा का। आपकी जो श्रद्धा है, आपकी श्रद्धा पूरी, आप कुछ भी मत रखो। पूजा में सबसे ज़्यादा महत्व आपकी श्रद्धा का होता है। जितनी आपकी श्रद्धा है आप उतना कीजिए, बहुत ज़्यादा मत कीजिए। तो देखिए दिवाली के दिन भी इतने प्यारे होते हैं, दिए, पूजा पाठ, मतलब घर का माहौल कुछ अलग ही होता है, बहुत सुंदर, बहुत प्यारा। और दिए लगते ही चौकी पे मैंने अपने कान्हा जी को भी बैठा दिया, तो मेरे कान्हा जी भी बैठे हैं और इधर मैं पूजा कर रही हूँ। कितना अच्छा लगता है, मतलब पूजा करने से घर का माहौल बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा हो जाता है। अभी जो मैंने दिए लगाए थे अपने 7 दिए, तो उनमें से 1 तो मैंने अपने मंदिर में रख दिया। अभी जो बचे हुए 6 दिए हैं तेल के, मैं इनको अपने घर के हर एक कोने में रख दूँगी। मतलब घर का कोई भी कोना अंधेरा नहीं छोड़ना चाहिए, सब कोनों में दिए रख देने चाहिए, जिससे कि घर सुंदर लगे, हमारे घर में रोशनी बिखर जाए, सब जगह रोशनी उजाला हो जाए और सुख शांति हमारे घर में आए। उससे ज़्यादा और क्या चाहिए यार, हमारे घर में सुख शांति बने रहे, पूरे साल सब कुछ ठीक रहे। तो इसी में से मैं सब कुछ दिए, ये सारे दिए एक एक करके अपने पूरे घर में लगा दूँगी। एक सीढ़ियों में रख दूँगी, एक किचन में रख दूँगी, एक अपने बेडरूम में रख के आऊँगी। तो एक एक दिया मैं सब जगह रख रही हूँ। देखिए बाद में आप जितने चाहें उतने दिए जला सकते हैं, मगर शुरू में 7 दिए जला लो या 11 या 21, तो वो ठीक रहता है। ये मैंने अपने एक किचन में रख दिया, एक दिया अपनी किचन में रख दिया है, और एक मैं तुलसी माता में रखूँगी, एक अपनी छत वाले पोर्शन में भी रख के आऊँगी, क्योंकि ऊपर अंधेरा पड़ा रहेगा तो अच्छा नहीं लगता। दिवाली का दिन है, ऊपर की लाइटें भी ऑन कर दूँगी। और यहाँ मैं लेटी हुई थी, ब्लैंकेट वगैरह फैला पड़ा हुआ है, फिर उसके बाद मार्केट चली गई थी, तो थोड़ा बहुत तो घर फैल ही जाता है यार। तो मैं श्रीजा से कह रही हूँ एक कटोरी ला के 2 उसमें करके रखूँगी, और पीछे वाली दीवार में सीलन आ रही है, तो पता नहीं क्यों आती है ये। तो इसी तरह एक दिया मैं अपनी तुलसी माता में भी रखूँगी, जिनकी पूजा करते हैं। और देखिए बाहर कितना अच्छा लग रहा है, सब जगह लाइटें लग गई, बहुत सुंदर दिख रहा है। लाइटें लगते ही पता नहीं दिवाली वाली फीलिंग आने लगती है। बहुत ही प्यारा फेस्टिवल बना है ये दीपावली का। तो एक दिया मैं तुलसी माता में रखूँगी अपनी, जिससे कि मेरी तुलसी माता में भी रोशनी रहे। और अभी यहाँ पे मेरे दिए भी फैले पड़े हुए हैं, जो दिन में डाले थे ना मैंने सूखने के लिए, अभी उनको भी उठाना है, तो अभी टाइम ही नहीं लग पाया काम में, तो अब उठा के रखूँगी मैं उनको। तो देखो मैंने अपनी तुलसी माता में दिया लगा दिया।
और इसी तरह से अपने पूरे मतलब ये पूजा वाले जो दिए हैं हमें अपने पूरे घर में फैला देने चाहिए, जिससे हमारे पूरा घर रोशन हो जाए और खूब बरकत आए घर में, खूब हमारे धन धान्य से भरा रहे हमारा घर, लक्ष्मी माता गणेश जी का वास रहे। और इसी तरह मैं एक दिया ऊपर भी लगा के आऊँगी। ऊपर हम लोग रहते नहीं मतलब इतना ज़्यादा आना जाना नहीं है, कपड़े वगैरह ही सुखा के आती हूँ या बच्चे खेलते रहते हैं, बट ऊपर दिया लगाती हूँ। और दीपावली में साफ़ सफाई या मंथली जो क्लीनिंग होती है वो सब करती रहती हूँ। ऐसा नहीं है कि कभी कभी हो जाता है मैसी सा, बट करती रहती हूँ जितना होता है। तो ऊपर भी दिया लगा दूंगी मैं। बच्चे खेल लेते हैं, कभी कभी साफ़ होता है तो, और गंदा रहता है तो फिर बच्चों को भी नहीं जाने देती। कभी कभी हो जाती है ज़्यादा डस्टी, मुझे नहीं टाइम मिलता तो। अभी तो मैंने दीपावली पे क्लीनिंग की यहाँ सारी, और जो लाइटें वगैरह ख़राब हो रही थी सब कुछ ठीक कराई थी, क्योंकि दीपावली पे कहते हैं जो चीज़ें ख़राब हैं सब ठीक करा लेनी चाहिए, लाइटों वगैरह की, खासकर लाइट की। कहीं भी लाइटें ख़राब नहीं होनी चाहिए, कोई चीज़ें ख़राब नहीं होनी चाहिए, तो ऐसा मानना होता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने अपनी बेडशीट सुखा रखी है जो वॉश करी थी। तो इस तरह पूरे घर को मैंने अपने रोशनी से भर दिया। आप लोगों ने भी शायद यही किया होगा। और वेजिटेबल्स ली थी वो रखी हैं कुछ। सो गाइस, आई थिंक कि मेरा छोटू सा ब्लॉग आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने नहीं किया। फर्स्ट टाइम अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, कमेंट करना, लाइक करना। और सक्षम खा रहे हैं प्रसाद, काजू को भी लाइक कर देना, काजू को भी लाइक कर देना। तो चलिए मिलते हैं अगले नए ब्लॉग में। और अभी तो रंगोली भी बनानी है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। अभी रंगोली के कलर्स हम लाए हैं ना, रंगोली भी तो बनाएंगे। हाँ आपको भी रंगोली बनाने का रंग भी लाना, आप भी रंग ले आना अगर आपको रंगोली और बनानी है। रंगोली बहुत सुंदर लगती है, अब शुभ भी होती है घर में बनानी। तो चलिए नए ब्लॉग में फिर से मिलते हैं, और ये प्यारे प्यारे ब्लॉग्स के साथ में दीपावली के। बाय बाय, फिर बाय बाय, लव यू ऑल। बाय।